एकभरणं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिकेशमगम्यं वन्दे विष्णु भगवत्पादं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां हस्ते स्फटिकमालिकां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं नैवेद्यस्मर्यामि भगवाय नमः धूपद्रव्यामि पश्यामि भगवाय नमः। आर्यो विष्णु माधव समुद्रे गंगे पद्मावली परम त्रिवेदी विद्याकं पापमनजन्मे गंगा नदे प्रियोव्रियातो नानाक्षरमूर्ते सर्वाग्रे स्वस्ति न पूषा विश्वे देवाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पाया सिद्धिर्यां पायौषधीषु पाया दिव्यन्तरिक्षामयोगाः पायस्वते प्रवेश समुपभजं मां। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो शङ्करे विष्णो सरोरसि विष्णो प्रभुरसि वैष्णवसि विष्णुदेव अग्निर्देवता वायुर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। तो तुलसी की जो महिमा है हमारे शास्त्रों में इसकी अनेक कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। तो संक्षेप में पहले तो मैं एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। तुलसी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। वो तुलसी जो थी एक देवी के रूप में इसका नाम वृंदा था और संक्षेप में इसका जो विवाह हुआ था वो एक जलंधर नाम का राक्षस था। ये जो राक्षस होते हैं ये भी देवता होते हैं। देवता क्यों कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं उपदेवता। उपदेवता इसलिए कहते हैं कि ये ही देवताओं के समान होते हैं। जैसे देवता आकाश में उड़ जाते हैं, पानी में चलते हैं, देवताओं को अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वैसे ही सिद्धियां राक्षस को भी प्राप्त होती हैं। दोनों समकक्ष हैं। फर्क केवल अंतर इतना है कि जो देवता हैं ये जब इन पर संकट आता है तो ये भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जब राक्षसों को पर को संकट आता है तो ये अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। अंतर से इतना है। और इनकी लड़ाई होती है सत्ता की लिए। कुर्सी का कोई इनका ये नहीं क्योंकि अपने इनकी गलती नहीं है। इनकी जो लड़ाई है वो कुर्सी के लिए बस। तो अब क्या हुआ कि जो जलंधर राक्षस था ये बड़ा ही बलशाली था और ये जुआ था। देवता भी तप करते हैं, राक्षस भी तप करते हैं। ये सती की कथा है क्योंकि उम्र बहुत लंबी है, हजारों वर्ष तप में नहीं बताती। तो संक्षेप में जो जलंधर राक्षस था इसका विवाह जो हुआ वो वृंदा के साथ और वृंदा जो थी वो बड़ी पतिव्रता थी। अब क्या हुआ कि इसका विवाह हो गया तो जैसे ही वो जलंधर के घर में ऐश्वर्य आने लगा, पृथ्वी आने लगी, वो लक्ष्मी थी, वो पतिव्रता थी, तपस्वी। जब उसका ऐश्वर्य आने लगा, जब आदमी के पास ज्यादा ऐश्वर्य आ जाता है तो
तो उसमें अहंकार भी आने हो जाता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, और जो इसको कंट्रोल कर लेते हैं वो भगवान में मिल जाते हैं। तो अहंकार आने लगा, उसने सोचा कि मेरा साम्राज्य फैल हुआ है तो मैं तो रोटीपति विजय कर दूँ। उसने देवताओं को पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया तो वो जलंधर बड़ा बलशाली था, क्योंकि उसके पास पतिव्रता स्त्री थी। स्त्री में बहुत शक्ति होती है। जब आक्रमण कर दिया तो देवता भागने लगे, डरने लगे, क्योंकि बड़ा बलशाली था। अब क्या किया जाए? अब देवता फिर विष्णु के पास, महाराज ये तो बड़ा बलवान है, इसको कैसे हराएं? अब युद्ध होने लगा दोनों का। आप उसको वरदान प्राप्त था भगवान का कि आपको कोई मार सकते, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जलंधर का रूप धारण कर दिया और वो वृंदा के पास आ गया। और वृंदा के पास जब आ गया, उसने कहा, कह दिया इसकी झूठी, वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, कुछ कामों के लिए झूठ बोला जा सकता है, यहाँ पर इतना सही नहीं है। वैसे हमेशा सच ही बोलना चाहिए, पर भगवान के लिए सब कुछ माफ है, क्योंकि भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मायावाधारी है। तो भगवान ने कह दिया कि मैं जलंधर हूँ और मैंने युद्ध जीत लिया। आज युद्ध जीत लिया तो उसके देख रहा है प्रसन्नता आ गई, प्रसन्नता देख रहा है जैसे हम कोई काम करके आ जाए, अपने घर में कहें कि हम ये काम कर आए हैं, तो हमारे घर वालों में खुशी जाती, जैसे कोई बच्चा फास्ट आ जाए या अच्छी प्रगति करे, तो ऐसे ही उसके दिल में प्रसन्नता आ गई वृंदा के दिल में, और उसने स्पर्श कर दिया भगवान का। भगवान ये तो वो भगवान, पर उसने सोचा कि ये मेरे पति हैं, जिस पर वैसा ही भुगतान किया था जैसे पति दिखाई देते थे। तो स्पर्श मात्र से क्या हुआ? जब उसने स्पर्श कर दिया और वो पीछे हटी, तो उसने सोचा कि ये तो भगवान है, ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान है, मुझे चला गया। तो उसने शाप दे दिया कि आप पत्थर की शिला बन जाए, भगवान विष्णु। उधर शाप दिया, उधर स्पर्श किया, और उधर शिव जी के साथ लड़ाई हुई थी इसकी जलंधर की। वहां वो इतना करते ही स्पर्श मात्र से वो मारा गया, और वृंदा क्रोधित हो गई। क्रोधित हो गई तो जब आदमी क्रोध में आता है, क्रोध के आदेश में वो कुछ बोल देता है, उसे पता ही लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रोध पर भी संयम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो है वो जल से पकड़ा है, और क्रोध आदत जो है वो कलंक, काजल जो है वो कलंक की बात है, और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अकल से। तो क्रोध आ गया आवेश, और वृंदा जो थी वो क्या बन गई? गंध की नदी, और उसमें पवित्र तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये छोटी सी कथा थी तुलसी की। तो तुलसी का हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, तुलसी को हम माँ के रूप में पूछते हैं। यूँ पूछते हैं
है।